अपने पुराने सारे शिकवे गिले भुलाकर अपनी बच्ची और पोतदार परिवार के लिए एक होकर आगे बढ़ेंगे। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कहानी अब एक बड़े लीप की तरफ बढ़ रही है। इस लीप के बाद आपको अरमान और अभीरा दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन अपनी बच्चियों की वजह से वे फिर से एक साथ आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अरमान और अभीरा होली वाले दिन भांग की गोली खाकर शादी करने वाले थे। उसी समय दादी सा वहां पहुंचकर उन्हें रोक देती हैं। अगले दिन सुबह जब दादी सा योगासन कर रही होती हैं, तब अरमान उनसे शिकायत करता है और सवाल पूछता है कि आखिर वे उनके प्राइवेट मामले में क्यों दखल दे रही हैं। वह यह भी पूछता है कि वे कब से अभीरा के साथ हैं और उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जब यह बात विद्या सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह वहां पर ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे दादी सा पर बहुत गुस्सा हो, लेकिन उसके मन में डर बैठा होता है कि अगर अभीरा ने दादी सा को सच्चाई बता दी तो पोद्दार परिवार में विद्या का रहना और अरमान की नज़रों के सामने बने रहना मुश्किल हो जाएगा। दादी सा अरमान को जवाब देते हुए बताती हैं कि कैसे अरमान और अभीरा की गलतियों की वजह से पोद्दार परिवार और पोद्दार फर्म टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा असर अरमान की बेटी मायरा की जिंदगी पर पड़ा है। उसका बचपन तो पहले ही खराब हो चुका है और दादी सा नहीं चाहती कि उसका आने वाला समय भी बर्बाद हो। इसी वजह से वे चाहती हैं कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं और अपने रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोचें। इसके बाद अरमान अपने कमरे में बैठकर इन सभी बातों के बारे में सोचता है और फिर से रीडेवलपमेंट वाली फाइल पर काम करने जाता है। लेकिन महक उसे बता देती है कि वह पहले ही इस फाइल पर काम कर रही है और अब उसे इस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात अरमान को बुरी लगती है। इसी बीच उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि कावेरी पोद्दार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही अरमान भागते हुए अस्पताल पहुंचता है, जहां पहले से ही अभीरा मौजूद होती है। अभीरा को देखकर अरमान समझ जाता है कि उसी ने दादी सा को अस्पताल पहुंचाया है, लेकिन बिना कुछ सोचे समझे वह फिर से अभीरा पर चिल्लाने लगता है। तब अभीरा उसे बताती है कि एक बच्चे ने उसे बताया था कि एक महिला का एक्सीडेंट हुआ है और वह उससे मिलना चाहती हैं। दादी सा अपने आखिरी समय में सिर्फ अरमान और अभीरा से मिलना चाहती थीं। इन दोनों को एक करना ही उनकी आखिरी उम्मीद और अंतिम इच्छा थी। अब अरमान और अभीरा दादी सा की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं, यह तो आगे पता चलेगा। लेकिन उनकी इस इच्छा से सबसे ज्यादा परेशानी विद्या को होने वाली है। अपने झूठ को छुपाने के लिए विद्या को काजल का साथ मिलेगा और इसी वजह से वह क्रिश को पोद्दार फर्म में अरमान की जगह देने की कोशिश करेगी। दादीसा के जाने के बाद कहानी में एक लंबा जनरेशन लीप देखने को मिलेगा। इस लीप के बाद अरमान और अभीरा उम्र दराज हो चुके होंगे और उनके दोनों बच्चे मायरा और मुक्ति बड़े हो जाएंगे। दोनों के बीच गहरी दोस्ती होगी और एक दूसरे के घर आना जाना भी रहेगा, लेकिन उनके दिलों में एक बड़ा डर भी छिपा होगा। अगर मायरा और मुक्ति को अपने बचपन की सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। वहीं अभीरा पूरी कोशिश कर रही है कि मेहर की सच्चाई सबके सामने आए। वह चाहती है कि अरमान को भी पता चले कि मेहर और मिस्टर मित्तल किस तरह के लोग हैं, ताकि अरमान उनका साथ छोड़ दे और अपनी बेटी और अपने परिवार के लिए एक बार फिर मजबूती से खड़ा हो सके। अब सवाल यह है कि क्या अरमान ऐसा करेगा? वही अरमान जिसने कभी पोद्दार फर्म को बचाया था, क्या वह अब उनके खिलाफ जाएगा? क्या उसकी वफादारी की कोई कीमत नहीं होगी? या फिर अरमान एक बार फिर वही पुराना अरमान बनेगा जो हमेशा सच के लिए लड़ता था और अभीरा के कहने पर मेहर को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? जनरेशन लीप के बाद मेहर की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और इसका अभीरा की जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? अरमान इन सभी मुश्किलों को कैसे संभालेगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहिए।